everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग डॉम के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम इंटरमीडिएट लेवल पे शिफ्ट करेंगे। तो डॉम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉम का फुल फॉर्म क्या है। सो डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉम का जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जब भी हम कोई वेब पेज लोड करते हैं, जब भी कोई वेब पेज लोड होता है ब्राउजर में, तो ब्राउजर क्या करता है, उस वेब पेज का डॉम क्रिएट करके देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक हमने ये डॉक्यूमेंट HTML का बनाया हुआ है। ठीक है, अब इससे अगर मैं रन करूं तो क्या हुआ कि जैसे ही ब्राउजर में, यानी कि क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है, जैसे ब्राउजर में ये वेब पेज लोड हुआ वैसे ही क्या होगा, जो ब्राउजर है वो इस वेब पेज का डॉम क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब समझते हैं कि डॉम होता क्या है। तो जो डॉम है ये बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है वो ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है डॉम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि हर पार्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली क्या होगा, नोड होगा। यहाँ पर मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जैसे ही ये ब्राउजर में लोड हुआ तो ब्राउजर ने क्या किया, इसका डॉम क्रिएट कर दिया। ठीक है, डॉम क्रिएट किया यानी कि अब क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होगी इसमें। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को मिलाकर ही तो एक ट्री का स्ट्रक्चर बनता है, राइट। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा HTML है, ठीक है, ये जो HTML एलिमेंट है ये हमारा रूट नोड है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखते जा रही हूँ। सो ये हमारा जो HTML एलिमेंट है ये क्या है, रूट नोड। ठीक है, रूट नोड इसलिए क्योंकि यहीं से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, ये रूट है। ठीक है, उसके बाद से HTML के चाइल्ड हैं कौन कौन, हेड जो एलिमेंट है और ये बॉडी एलिमेंट है। ठीक है, HTML एलिमेंट में कौन कौन से HTML के चाइल्ड हो गए, हेड आपका HTML का चाइल्ड हो गया और बॉडी आपका HTML का चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो जो जितने भी एलिमेंट्स जो हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी टैग्स इस HTML एलिमेंट के अंदर आते हैं, यानी कि ये जो हम HTML का एलिमेंट देख पा रहे हैं ये वाला, इसके अंदर जितने भी टैग आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे एलिमेंट नोड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हेड टैग हो गया, मेटा टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, डिफ टैग हो गया, ये पी यानी कि पैराग्राफ टैग। तो जितने भी टैग्स हैं, ठीक है, और भी टैग्स ले लो, इमेज टैग, एंकर टैग, जितने भी टैग्स होते हैं HTML के अंदर वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे एलिमेंट नोड कहलाते हैं। ठीक है, और जो HTML है वो क्या कहलाता है, वो हमारा रूट नोड कहलाता है। ठीक है, सो ये दो चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आई होप। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताऊंगी एट्रीब्यूट नोड क्या होता है। देखो, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये मेटा टैग दिख रहा है, इस मेटा टैग का एट्रीब्यूट क्या है, नेम। नेम और कंटेंट क्या है, इस मेटा टैग का एट्रीब्यूट है। तो ये नेम और कंटेंट क्या हो गया, एट्रीब्यूट नोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये कमेंट क्या हो गया, कमेंट नोड हो गया। ठीक है, उसके बाद से जैसे यहाँ पर डिफ टैग है, इसके बीच में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ टेक्स्ट कंटेंट लिखा है। पैराग्राफ टैग है, इसमें भी हमने कुछ टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टेक्स्ट नोड हो जाएगा। ठीक है, सो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नोट्स बताए हैं आपको। ठीक है, जैसे अगर हम अपने नोट्स में आए तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नोड्स होते हैं डॉम में। ठीक है, एलिमेंट नोड्स होते हैं, टेक्स्ट नोड्स होते हैं, एट्रीब्यूट नोड्स होते हैं, रूट नोड होते हैं। ठीक है, सो एलिमेंट नोड्स क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स के अंदर जितने भी टैग्स होते हैं, डिव, पैराग्राफ, H1, जितने भी टैग, ठीक है, इमेज, बॉडी, हेड, ये सारे क्या होंगे, एलिमेंट नोड होंगे। ठीक है, क्योंकि ये HTML जो हमारा एलिमेंट है उसके अंदर ये टैग्स हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट नोड कहलाएंगे। टेक्स्ट नोड क्या कहलाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये या फिर यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो जो भी टेक्स्ट कंटेंट होता है हमारा वो क्या होता है, टेक्स्ट नोड कहलाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट नोड मैंने बता ही दिया, जैसे कोई भी टैग है उसका एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर नेम और कंटेंट क्या हो गया, एट्रीब्यूट नोड हो गया। ठीक है, उसके बाद से HTML रूट नोड है, और यहाँ पर ये जो जैसे हमने कमेंट लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, हमारा कमेंट नोड हो गया। तो इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं हमारे। ठीक है, और इन्हीं सारी नोड्स को मिला के क्या बनता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो ये था हमारा नोट्स के बारे में, हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर डॉम को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि जो डॉम है ये क्या करता है, हमारे HTML डॉक्यूमेंट को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और डॉम में क्या होता है, एवरी एलिमेंट, एट्रीब्यूट, पीस ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज नोड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के बारे में। ठीक है, तो हर एलिमेंट, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट और ये सारी चीजें क्या होती है, नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है डॉम में। ठीक है, अब देखो यार, जो डॉम होता है बेसिकली ये एक वेव होता है। ठीक है,
कि हम HTML एलिमेंट से इंटरैक्ट कर सके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, इस लाइन का मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि हम अपने HTML एलिमेंट्स से इंटरैक्ट कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के। ठीक है, कोड हम जावास्क्रिप्ट का लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्या कर पाएंगे, अपने HTML एलिमेंट से इंटरैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली यही हमें डॉम प्रोवाइड करता है। ठीक है, यही एक तरीका है डॉम जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम HTML एलिमेंट से इंटरैक्ट कर पाए बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो इसीलिए हम डॉम का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अभी मैंने आप लोगों को सारे नोट्स के बारे में बताया, ये वही डायग्राम है। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, सबसे ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो मतलब जो डॉम होता है, जैसे हम देखा ना, डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉम में जो डॉक्यूमेंट है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट्स में भी ये चीज बताई है कि जो डॉक्यूमेंट इन डॉम होता है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो कि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे एंटायर HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमने डायग्राम देखा, इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे ये HTML एलिमेंट क्या है, रूट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हेड है, बॉडी है, ये सारे क्या है, एलिमेंट नोड है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर एंकर टैग है, एंकर टैग में हम href एट्रीब्यूट यूज करते हैं, राइट। तो href क्या है, हमारा एट्रीब्यूट नोड है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर टाइटल एलिमेंट हम देख पा रहे हैं, टाइटल में हमने कुछ टाइटल दिया है अपने डॉक्यूमेंट को, माई टाइटल, तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट नोड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम समझ ही चुके हैं नोट्स के बारे में। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डॉम में जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमारा पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, हम अपने कंटेंट को एक्सेस या मैनिपुलेट कर पाते हैं कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज का यूज करके। बेसिकली इसी को हम डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से जो डेवलपर्स हैं वो क्या कर पाते हैं, किसी भी वेब पेज में जो कंटेंट है या स्टाइल है उसको क्या कर पाते हैं, उससे इंटरैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारा जो वेब पेज है इसमें हमें कुछ कंटेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, राइट, तो इससे हम इंटरैक्ट कैसे कर पाएंगे, डॉम की मदद से इंटरैक्ट कर पाएंगे। डॉम में कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज करके हम किसी भी वेब पेज का जो कंटेंट है या उसकी स्टाइलिंग है, इन सब चीजों से इंटरैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डॉम मैनिपुलेशन को अच्छे से समझेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये तो बता दिया कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली किसी भी वेब पेज में कंटेंट को, स्टाइल को इंटरैक्ट करना उससे, उसी को डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो डॉम की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हम जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसकी जगह कुछ और टेक्स्ट लिख दिया या और कुछ नया टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो ये सब मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं टेक्स्ट में भी। ठीक है, उसके बाद जो स्टाइल्स है, जैसे मान लो कोई टैग है उसमें मैंने कोई मतलब कुछ कलर दिया है, मान लो कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, फॉन्ट साइज दिया है, ये सारी जो स्टाइलिंग है CSS की, इसे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डॉम में आती हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं डॉम का यूज करके। बेसिकली हम कोड लिख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के हम अपने HTML एलिमेंट्स से इंटरैक्ट कर पाएंगे और उन्हें मैनिपुलेट कर पाएंगे। सो बेसिकली इसी को डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो हमारा जो डॉम मैनिपुलेशन है, इसमें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं कि हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले अपने डॉम मैनिपुलेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो डॉम में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड्स है ना, ये हमें देखने को मिल रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये सारे मेथड्स जो हैं, ये हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, जो कि हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो इन मेथड्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम इन मेथड्स का यूज करेंगे तो हम सिंटैक्स में देखेंगे कि ये मेथड यूज करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट, और उसके बाद ये मेथड यूज करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, तो उसके पहले हमें ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें ये सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये तो थ्योरी पार्ट था, अब हम लोग प्रैक्टिकली इसे करके देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज ये हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें एक डिव टैग बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पर 2 पैराग्राफ मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, सो मैं काम करती हूँ, जो हमारा डिव टैग है
उसे मैं आईडी दे देती हूँ बॉक्स, ठीक है। और पैराग्राफ टैग्स जो है दोनों, इन दोनों को मैं क्लास दे दूंगी पैरा, ठीक है। ओके, सो यार अब मैं चाहती हूँ एक काम करते हैं, एक और डिव टैग ले लेते हैं। एक और डिव टैग ले लिया है मैंने और इसकी आईडी मैंने रख दी है कंटेनर, ठीक है। सो यहाँ पर इस वाले डिव टैग की आईडी है कंटेनर और इस वाले डिव टैग की आईडी है बॉक्स, ठीक है। आई एम div 1 and I am div 2, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ 1 एंड दिस इज पैराग्राफ 2, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया, 4 एलिमेंट्स जो हैं वो हमने बना रखे हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और फाइल बना लेंगे script.js के नाम से, ठीक है। और अपनी HTML फाइल में क्या करेंगे, इसे ऐड भी करना होगा। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके इसे कनेक्ट कर देते हैं अपनी HTML फाइल में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कोड लिखेंगे। तो यार देखो, सबसे पहला मेथड जो होता है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का, वो होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स सीखते हैं। हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। लेट टारगेट नाम का वेरिएबल बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या होता है इसका, जैसे मैंने बताया पहले हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। सो ये मेथड है, ठीक है। और इसके पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, ये कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे और इसमें जो भी एलिमेंट हम एक्सेस करना चाहते हैं उसकी आईडी का नाम हमें देना पड़ेगा। तो आईडी क्या है, सपोज मुझे एक्सेस करना है ये वाला डिव टैग, ठीक है। मुझे ये वाला डिव टैग एक्सेस करना है जिसकी आईडी क्या है, बॉक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आईडी दे दूंगी बॉक्स। सिंटैक्स इसका बहुत सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करना है, ये जो मेथड है। और पैरेंथेसिस में हमें वो आईडी का नाम दे देना है जिस भी एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं जिसकी आईडी क्या है, बॉक्स है, ठीक है। ये कोड हमने लिख दिया। अब हम क्या लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग टारगेट, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पर मैं जाऊं और इसे इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, और अपने कंसोल में जाएंगे, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर अपने कंसोल में मुझे ये वाला div देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये div टैग देखने को मिल रहा है, आई एम div 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी आईडी क्या है, बॉक्स। तो ये वाला एलिमेंट हमने एक्सेस कर लिया है, ठीक है। सो ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इसमें क्या होता है, हमें पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एलिमेंट हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी आईडी का नाम हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एलिमेंट जिसकी आईडी हमने यहाँ पर पास की है, वो एलिमेंट हमें रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा था अपने कोड में, यहाँ पर हमने बॉक्स आईडी पास की थी। बॉक्स आईडी किस वाले एलिमेंट की है, इस वाले एलिमेंट की आईडी बॉक्स है, जहाँ पर लिखा हुआ है आई एम div 2, ठीक है। तो अपने कंसोल में अगर हम आएंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यही वाला div टैग देखने को, div एलिमेंट देखने को मिल रहा है जिसमें को लिखा हुआ है, जिसकी आईडी बॉक्स है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है आई एम div 2, ठीक है। सो हमें यही वाला एलिमेंट इसने रिटर्न करके दिया जिसकी आईडी क्या थी, बॉक्स थी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ये हमें वो एलिमेंट रिटर्न करके देता है जिसकी आईडी हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमें एक ही एलिमेंट रिटर्न करके देगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि HTML में हर एलिमेंट की आईडी यूनिक होती है। तो अगर मतलब आईडी जो है वो किसी भी दो एलिमेंट्स की सेम नहीं हो सकती, राइट, सबकी आईडी यूनिक है। तो ये वाला जो मेथड है ये हमें एक ही एलिमेंट रिटर्न करके देगा जिसकी आईडी हमने यहाँ पर पास की, ठीक है, इस मेथड के पैरेंथेसिस में। ऑलराइट, तो अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड मेथड पे। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। यहाँ पर हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब है कि ऑब्वियसली एक से ज्यादा एलिमेंट, राइट। तो एक से ज्यादा एलिमेंट है, यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अपने कोड में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने 2 पैराग्राफ्स हैं जिनकी क्लास क्या है, सेम है। पैरा है क्लास का नाम, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर अगेन आएंगे लेट, और इससे एक काम करती हूँ, इसे कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, अगेन हमने एक वेरिएबल बनाया लेट टारगेट नाम से, और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। सो यहाँ पर एलिमेंट्स है, यानी कि ये क्या करेगा, ये हमें वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन हमें रिटर्न करके देगा जिसकी भी क्लास नेम
ये होगी जो हम यहाँ पर पास करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अगर पैरा पास कर रहे हैं, ठीक है, पैरा क्या है, ये क्लास नेम हमने पास की है इसमें, ठीक है। तो जिन जिन एलिमेंट्स की क्लास नेम पैरा है, ये उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ console डॉट लॉग टारगेट, ठीक है। और अब अगर हम अपने यहाँ पर जाएं कंसोल में, तो ये देखो हमें एक HTML कलेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस कलेक्शन में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 पैराग्राफ टैग्स हैं। देखो जब मैं इस वाले पे आई तो ये हमें कौन सा हाईलाइट करके दे रहा है, दिस इज पैराग्राफ 1। और जब मैं इस पे आई तो ये हमें क्या दिखा रहा है, दिस इज पैराग्राफ 2, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसने हमें ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इसने हमें रिटर्न करके दिया, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 भी रिटर्न करके दिया और पैराग्राफ 2 भी रिटर्न करके दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये पैरा क्लास है, ये हमारे इस वाले पैराग्राफ पैराग्राफ 1 का भी क्लास है पैरा, और पैराग्राफ 2 का भी क्लास है पैरा, ठीक है। सो बेसिकली ये मेथड करता क्या है, ये मेथड हमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करके देता है, ठीक है। एक से ज्यादा एलिमेंट्स, अगर मान लो कि यहाँ पर एक ही पैराग्राफ, इसको मैं अगर कमेंट कर दूं, अगर एक ही जो एलिमेंट है सिर्फ उसकी क्लास ही पैरा होती, सिर्फ पैराग्राफ 1 की ही क्लास अगर पैरा होती, तो उस केस में ये क्या करता, उस केस में सिंपली ये सिर्फ एक ही पैराग्राफ रिटर्न करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सिर्फ यही पैराग्राफ इसने रिटर्न किया है, पैराग्राफ 1, कि सिर्फ पैराग्राफ 1 का ही क्लास पैरा है, ठीक है। तो ये एक भी रिटर्न कर देगा, एक से ज्यादा भी रिटर्न कर देगा, मतलब जितने होंगे ओवरऑल, जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनकी क्लास वो है जो कि हमने स्पेसिफाई की है पैरेंथेसिस में, ये उन सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्लास नेम हम पास कर रहे हैं इस पैरेंथेसिस में, ये हमें वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न करके देगा जिसकी क्लास ये है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला मेथड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी ये सब बहुत सिंपल है, इसका सिंटैक्स और ये क्या काम करता है ये सब कुछ मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है, और मैंने कोशिश की है कि नोट्स जो है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ द थर्ड मेथड इज गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें नाम से समझ में आ रहा है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है। वेट अ सेकंड, अगेन हमने एक वेरिएबल बनाया टारगेट नाम का, और अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस मेथड को चेंज कर देते हैं, गेट वेट अ सेकंड, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो अब यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर आईडी पास करनी थी, यहाँ पर हमें क्लास पास करना था, यहाँ पर हमें क्या पास करना है, टैग। तो यहाँ पर जो भी टैग हम यहाँ पर पास करेंगे, ये हमें वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो अगर मैंने यहाँ पर पास कर दिया पी, तो जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं ये हमें रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डिफ पास कर दूं, तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी डिफ टैग्स हैं ये हमें रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कौन सा टैग पास किया है, डिफ टैग पास किया है, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ console डॉट लॉग टारगेट, ठीक है। सो अपने console में अगर अब मैं देखूंगी तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुझे हमारे डॉक्यूमेंट में कितने डिफ टैग थे, हमारे डॉक्यूमेंट में 2 डिफ टैग्स थे, ठीक है। एक था जिसकी आईडी थी कंटेनर और एक था जिसकी आईडी थी बॉक्स, इसने हमें दोनों रिटर्न करके दिया है। ये देखो यहाँ पर इसने पहला जिसका जो कंटेनर है वो भी रिटर्न करके दिया है, ठीक है, और जिसकी आईडी बॉक्स है वो भी रिटर्न करके दिया है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमें वो सारे टैग्स जितने भी मतलब टैग्स होंगे वो सारे रिटर्न करके दे देगा। अब डिफ की जगह अगर मैं पी लिखती तो कितने पैराग्राफ है, यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स है, 2 पैराग्राफ टैग्स हैं, ठीक है। तो दोनों पैराग्राफ टैग्स ये रिटर्न करके दे देगा, यहाँ ये देखो, ठीक है, दोनों पैराग्राफ इसने रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। सो ये वाला मेथड भी सिंपल ही था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट मेथड पे जो है क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी तीनों से। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका सिंटैक्स तो वैसे रहने वाला है, बट यहाँ पर पास हम क्या करते हैं, सिलेक्टर। सिलेक्टर यानी कि या तो हम इसमें आईडी भी पास कर सकते हैं, हम इसमें क्लास भी पास कर सकते हैं, और हम इसमें टैग भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तो ये अलग अलग जैसे नाम थे, यहाँ पर ये गेट एलिमेंट बाय आईडी था, ये गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम था। आईडी वाले में केवल हम आईडी का ही नाम पास कर सकते हैं, इस वाले मेथड में केवल हम क्लास ही पास कर सकते हैं, राइट। इस वाले एलिमेंट में हम केवल टैग नेम ही पास कर सकते हैं, ठीक है। बट इस वाले में क्या होगा, ये जो क्वेरी सेलेक्टर है इसमें हम कोई भी सिलेक्टर पास कर सकते हैं, आईडी, क्लास या टैग। बस इसमें ये है, ये रिटर्न क्या करके देगा, जो भी सिलेक्टर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी फर्स्ट एलिमेंट मैच करेगा इस सिलेक्टर से, ये हमें वो रिटर्न करके देगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ, वेट अ सेकेंड,
इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगेन मैं यूज कर रही हूँ लेट टारगेट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर यूज किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर सपोज मैं क्लास पास कर रही हूँ पैरा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लास पास की। बस एक चीज हमें याद रखनी है, अगर हम आईडी पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर हैश का यूज करना है, क्लास पास कर रहे हैं तो हमें डॉट का यूज करना है। ठीक है, और अगर टैग का नाम पास करें तो वो सिंपली हम ऐसे ही पास कर देंगे, सिर्फ जो टैग का नाम है। ठीक है, सो अभी मैं क्लास पास कर रही हूँ तो डॉट यूज करेंगे, डॉट पैरा। ठीक है, हमारी क्लास का नाम क्या है, पैरा। सो यहाँ पर मैंने डॉट पैरा पास किया। तो बेसिकली ये क्या करेगा क्वेरी सिलेक्टर, ये हमारे डॉक्यूमेंट में जाएगा। ठीक है, ये चेक करेगा कि किसका क्लास पैरा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला पी टैग है इसका भी क्लास पैरा है, और जो ये सेकंड वाला पैराग्राफ है इसकी भी क्लास पैरा है। ठीक है, तो ये हमें पता है क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें वो फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करके देगा जिसकी क्लास पैरा है। ठीक है, तो भले ही दो ऐसी पैराग्राफ टैग हैं जिनकी क्लास पैरा है, पर ये हमें फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करके देगा। ठीक है, जो कि पहले मैच हो रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है जिसकी क्लास पैरा है, तो वो ये वाला है, पैराग्राफ 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर console डॉट लॉग करूँ, console डॉट लॉग टारगेट। ठीक है, सो console डॉट लॉग टारगेट किया हमने, और अपने console में जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें पैराग्राफ 1 रिटर्न करके देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज पैराग्राफ 1। ठीक है, सो क्वेरी सेलेक्टर मेथड क्या करता है, क्वेरी सेलेक्टर मेथड में आप यहाँ पर अगर आपको क्लास पास करनी है तो डॉट का यूज करके करो, अगर आपको आईडी पास करनी है तो आप हैश का यूज करके करो। सिमिलरली अगर मैं टैग पास करके दिखाऊं, सपोज मैं डिव टैग पास कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो डॉक्यूमेंट में कितने डिव टैग हैं, डॉक्यूमेंट में 2 डिव टैग हैं, बट ये क्वेरी सेलेक्टर हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें वो फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो पहला ऐसा एलिमेंट जिसका जो कि डिव टैग है वो कौन सा है, वो ये है, कंटेनर वाला। तो अगर अपने कंसोल में जाए तो हमें देखने को मिलेगा ये वाला डिव जिसकी आईडी कंटेनर है, इसने वो रिटर्न किया। ठीक है, तो वो फर्स्ट एलिमेंट जो कि मैच करेगा इस वाले, इसके अंदर जो भी हम पास कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी सिलेक्टर हम पास कर रहे हैं, इससे जो भी फर्स्ट एलिमेंट मैच करेगा ये सिर्फ पहला एलिमेंट रिटर्न करके देता है। ठीक है, ये था क्वेरी सेलेक्टर। बट अगर इसकी जगह हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिख देना तो ये क्या करके देगा, अब ये हमें जितने भी जो भी हमने पास किया है, इसमें हमने क्या पास किया, टैग, तो जितने भी डिव टैग है ये सारे रिटर्न कर देगा। अब अगर हम आए तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें वो कंटेनर वाला भी डिव टैग मिल रहा है और बॉक्स वाला भी डिव टैग मिल रहा है। ठीक है, सो यार यही थे ये सारे मेथड्स। ठीक है, ये 5 मेथड्स मैंने आप लोग को बताए। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, यहाँ पर जो भी आप आईडी पास करोगे ये हमें वही एलिमेंट रिटर्न करके देगा जिसकी आईडी यहाँ पर हमने पास की है। ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम क्या करेगा, यहाँ पर आप कोई क्लास नेम दोगे और जितने भी एलिमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट में होंगे इस क्लास नेम के, वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, थर्ड मेथड है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, यानी कि यहाँ पैरेंथेसिस में आप जो भी टैग आप यहाँ पर दे रहे हो, पास कर रहे हो, वो आपको क्या रिटर्न करके देगा, आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग्स हैं इस नाम के, वो सारे टैग्स का आपको कलेक्शन रिटर्न करके देगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने डिव लिखा, तो मान लो 4 डिव टैग है मेरे डॉक्यूमेंट में, तो उन चारों डिव टैग का कलेक्शन हमें ये रिटर्न करके देगा। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, यहाँ पर आप पैरेंथेसिस में सिलेक्टर पास करते हो। ठीक है, या तो आप यहाँ पर क्लास पास कर सकते हो, आईडी पास कर सकते हो, टैग पास कर सकते हो। बस ये क्या रिटर्न करके देगा, ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही रिटर्न करके देगा जो इस सिलेक्टर से मैच करेगी। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल में यहाँ पर भी आप सिलेक्टर ही देते हो जैसे यहाँ पर दे रहे थे, बट ये क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पर आपने कोई भी टैग दिया, क्लास दिया, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस क्लास नेम के या उस टैग नेम के, वो सारे एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स की लिस्ट जो है वो आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे मेथड से आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन में जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो ये है कि हम कैसे एलिमेंट्स को, न्यू एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे या ऐड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, न्यू एलिमेंट्स को ऐड करने के या इंसर्ट करने के। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला मेथड है क्रिएट एलिमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी न्यू एलिमेंट अगर हमें इंसर्ट करना है या ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले जो भी एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा इस मेथड का यूज करके। ठीक है, और इसका सिंटैक्स क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और जो भी एलिमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसका, इस वेरिएबल का नाम मैं दे रही हूँ न्यू एलिमेंट। ठीक है, ताकि आप लोग को इजीली समझ आए, क्योंकि ये हमें न्यू एलिमेंट यहाँ पर क्या करना है,
क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। सो ये मेथड हमने यूज किया है क्रिएट एलिमेंट। और यहाँ पर मैं कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं सपोज यहाँ पर क्रिएट करना चाहती हूँ एक एंकर टैग, ठीक है, ठीक है। तो इस मेथड से हमने एलिमेंट को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो है अपेंड चाइल्ड मेथड, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमने बना तो लिया, पर हमें इसे कहाँ पर अपेंड करना है, कहाँ पर ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड चाइल्ड। ये बेसिकली क्या करेगा, मान लो हम यहाँ पर कोई भी पेरेंट नोड देंगे, ठीक है। पेरेंट नोड का मतलब है जहां कहीं भी हम इसे ऐड करना चाहते हैं अपने नए एलिमेंट को, ठीक है। तो हम लिखेंगे पेरेंट नोड डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर न्यू नोड जो हमने बनाई है उसे हम पास कर देंगे। यानी कि सपोज ये मेरा डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, मैं कहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा डिव टैग है जिसकी आईडी बॉक्स है, ठीक है, मैं चाहती हूँ इस वाले डिव टैग के अंदर एक एंकर टैग को मैं क्या करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ, अपेंड करना चाहती हूँ। तो अभी इस केस में पेरेंट नोड कौन हो गया मेरा, पेरेंट नोड हो गया मेरा ये डिव टैग, ठीक है, जिसकी आईडी बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि इसी में मुझे क्या करना है, अपेंड करना है हमारे नए एलिमेंट को। तो जिस भी एलिमेंट में हमें न्यू एलिमेंट को ऐड करना है, अपेंड करना है, वो एलिमेंट हमारा पेरेंट नोड होगा, ठीक है। सो क्या करेंगे, लेट पेरेंट इज इक्वल टू, अगेन दूसरा वेरिएबल बनाया पेरेंट नाम का, ठीक है। और इसमें मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में ले लिया बॉक्स। इस लाइन का ये मतलब है कि बेसिकली वो एलिमेंट जिसकी आईडी बॉक्स है, ठीक है, वो हमें रिटर्न करके दो इस वाले वेरिएबल में। यानी कि अब पेरेंट वेरिएबल में क्या आ जाएगा, पेरेंट वेरिएबल में आ जाएगा ये वाला डिव टैग, क्योंकि इसकी आईडी बॉक्स है, ठीक है। तो ये डिव, क्योंकि हमें इसी डिव में ऐड करना है ना वो एंकर टैग, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर हमने इसे पेरेंट मान लिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेरेंट एलिमेंट, और ये न्यू एलिमेंट हमारा क्या है, ये एंकर टैग, ठीक है। सो पेरेंट और न्यू एलिमेंट तो हो गया। अब इस मेथड को यूज कैसे करते हैं, सो इस मेथड को हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे console.log, और यहाँ पर हम लिखेंगे पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। ये जो पेरेंट है यानी कि हमारा ये जो डिव टैग है जिसकी आईडी बॉक्स है, इसमें हम क्या अपेंड करना चाहते हैं, न्यू एलिमेंट को, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू एलिमेंट, ठीक है। अब अगर हम अपने कंसोल में जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा ये जो डिव टैग है जिसकी आईडी बॉक्स है, इसमें एक चाइल्ड ऐड हो जाएगा जो कि है एंकर टैग, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम अपने कंसोल में आए, ये क्या एरर है, टारगेट इज नॉट डिफाइंड, ओह यहाँ पर बेसिकली इस वाली लाइन को हटाना पड़ेगा। सो हमने क्या किया, नया एलिमेंट बनाया। नया एलिमेंट क्या था हमारा, क्रिएट एलिमेंट मेथड यूज करके बनाया, और नया एलिमेंट हम क्या चाहते थे, एंकर टैग होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने पेरेंट एलिमेंट बनाया, पेरेंट यानी कि किस एलिमेंट में हम ऐड करना चाहते हैं इस नए एलिमेंट को, तो वो क्या है, हमारा डिव टैग जिसकी आईडी बॉक्स है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कंसोल कराना चाहते हैं, हमारा जो पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड पेरेंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं न्यू एलिमेंट को, ठीक है। सो अब अगर अपने कंसोल में आए तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये एंकर टैग जो है ये हमारा आ चुका है, ठीक है। सो अगर अब मैं एलिमेंट्स में जाऊं, ठीक है, अगर इस बॉडी टैग में जाऊं, तो ये देखो जो डिव टैग जिसकी आईडी बॉक्स है, इस पर अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहाँ पर देखो आई एम div 2 तो लिखा है, बट नीचे यहाँ पर देखो एक एंकर टैग भी ऐड हो चुका है इस वाले डिव में जिसकी आईडी बॉक्स है, इसमें क्या हो गया, एंकर टैग हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सक्सेसफुली हमने क्या किया है। अगर इसे console डॉट लॉग ना करते तो भी चलेगा, ठीक है। console डॉट लॉग करके मैंने आपको दिखाया कि ये देखो एंकर टैग है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर इस मेथड से हमने सक्सेसफुली क्या किया, हमने न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। अब यार इसके अलावा एक और मेथड होता है, ठीक है, एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को ऐड करने का, और वो मेथड है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली ये भी क्या करता है, ये भी नया नया एलिमेंट इंसर्ट करता है, बट ये वाला जो मेथड है ये क्या करता है, ये एलिमेंट को एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे ऐड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट लेता है पोजीशन और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है एलिमेंट, ठीक है। जो पोजीशन है वो बताता है वेयर, मतलब कि कहाँ पर हमें ऐड करना है, और जो एलिमेंट आर्ग्यूमेंट है ये बताता है व्हाट, यानी कि कौन सा एलिमेंट, क्या है वो एलिमेंट जो हमें ऐड करना है,
ठीक है। पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं? पोजीशंस हो सकती हैं बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड और आफ्टर एंड। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ही समझ आएगा। ठीक है, तो अगेन मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने न्यू एलिमेंट मैं कौन सा चाहती हूँ, एंकर टैग ही चाहती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पेरेंट की जगह लिख लेते हैं टारगेट। ठीक है, टारगेट एलिमेंट मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो टारगेट एलिमेंट है हमारा, ठीक है, इसी में ऐड होना चाहिए ये न्यू एलिमेंट। ठीक है, ओके, तो हमने अपना नया एलिमेंट बना लिया, क्या, एंकर टैग। एंकर टैग हमें ऐड करना है किसमें, इस टारगेट एलिमेंट में। ठीक है, यानी कि वो डिफ टैग जिसकी आईडी बॉक्स है। ठीक है, ओके, अब इसे कैसे यूज करेंगे, इसे यूज करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली यूज करना है टारगेट एलिमेंट, क्योंकि हमें टारगेट एलिमेंट में ही ऐड करना है। ठीक है, टारगेट एलिमेंट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, ये मेथड यूज किया। अब ये मेथड क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, सो पहला जो आर्ग्यूमेंट है इसमें हम बताएंगे पोजीशन, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसमें हम बताएंगे कि हमें क्या ऐड करना है। तो हमें क्या ऐड करना है, न्यू एलिमेंट जो है वो ऐड करना है। अब पोजीशन देखो, मैंने आपको पोजीशन बताया, चार टाइप की पोजीशन होती है हमारी, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड और आफ्टर एंड। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूं पोजीशन में बिफोर बिगिन, तो इसका मतलब ये है कि बिफोर बिगिन का मतलब है जैसे ये जो टारगेट एलिमेंट है, यानी कि ये डिफ टैग जिसकी आईडी बॉक्स है। ठीक है, सो ये डिफ टैग जिसकी आईडी बॉक्स है। बिफोर बिगिन का मतलब है कि जब ये जैसे ये डिफ टैग जो है शुरू हो रहा है ना, उसके जस्ट पहले, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, इस डिव टैग के शुरू होने के पहले, ये तो सिंपल इंग्लिश है यार। बिफोर बिगिन का मतलब है कि इस डिव टैग के शुरू होने के पहले, यानी कि यहाँ पर ये ऐड कर देगा न्यू एलिमेंट को। आफ्टर बिगिन का क्या मतलब है, शुरू होने के बाद, यानी कि जैसे ये डिव टैग शुरू होता है, यानी कि अब ये यहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक है, ये जो डिव टैग है हमारा बॉक्स वाला, ये जैसे ही शुरू हुआ इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर मान लो ये वाला जो है, इसमें मुझे इस वाले डिव टैग को हम मान के चल रहे हैं टारगेट एलिमेंट, तो अगर हम बिफोर बिगिन लिखते हैं तो बिफोर बिगिन में क्या होगा, बिफोर बिगिन जो है वो यहाँ होगा। ठीक है, यानी कि इस डिव टैग के शुरू होने के पहले यहाँ पर एलिमेंट ऐड हो जाएगा। आफ्टर बिगिन का मतलब है कि शुरू हो गया है ये डिव वाला जो एलिमेंट है, तो अब यहाँ पर, ठीक है, इसके शुरू होने के बाद, मतलब आफ्टर बिगिन मतलब इसके शुरू होने के बाद, तो आफ्टर बिगिन अगर हम यूज करेंगे पोजीशन तो एलिमेंट यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, अब है बिफोर एंड। बिफोर एंड का मतलब क्या है कि ये वाला जो डिफ टैग है ना, इसके एंड होने के पहले, तो ये एंड कहाँ पर हो रहा है, ये एंड हो रहा है यहाँ पर, तो अब ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बिफोर एंड पोजीशन यूज करेंगे तो हमारा एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, डिफ टैग के एंड होने के पहले। ठीक है, और अगर हम करेंगे आफ्टर एंड, तो यानी कि जैसे ही ये वाला जो डिफ टैग है ये खत्म कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है अब जो एलिमेंट है वो कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर। ठीक है, सो यार ये चार पोजीशंस हैं, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड। आई होप आपको समझ आएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल इंग्लिश है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख रही थी, राइट, पोजीशन मैंने दे दी है बिफोर बिगिन। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरा जो टारगेट एलिमेंट है, यानी कि ये जो डिव टैग है जिसकी आईडी बॉक्स है, इसमें मैं क्या ऐड करना चाहती हूँ, एक एंकर टैग ऐड करना चाहती हूँ। कहाँ पर, बिफोर बिगिन। बिफोर बिगिन पोजीशन मैंने दे दी है, यानी कि जैसे ये वाला जो टैग शुरू हो रहा है उसके पहले, यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर इस कोड को हम लोग यहाँ पर कंसोल में देखें, तो हम इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में आएंगे, तो अब अपने अगर एलिमेंट्स में आए, ठीक है, यहाँ पर बॉडी टैग में आए, ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एंकर टैग जो ऐड हुआ है ये कहाँ ऐड हुआ है, बिफोर बिगिन, यानी कि ये जो डिफ टैग है जिसकी आईडी बॉक्स है इसके शुरू होने के पहले, बिफोर बिगिन, यानी यहाँ पर ये ऐड हो गया है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर बिफोर बिगिन की जगह मान लो मैं लिख देती हूँ आफ्टर एंड। ठीक है, यहाँ पर सपोज मैं लिख देती हूँ आफ्टर एंड, तो क्या होगा, जैसे ये डिफ टैग एंड हो जाएगा उसके बाद हमारा एंकर टैग ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिफ, अब अगर अपनी बॉडी टैग में अगर हम आए, ठीक है, और बॉडी टैग में आकर हम अगर देखें यहाँ पर, तो ये एंकर टैग कहाँ पर ऐड हुआ है, जहां पर ये डिफ टैग हमारा पूरा खत्म हो गया। देखो यहाँ पर ये डिफ टैग खत्म हुआ, इसके जस्ट बाद यहाँ पर ये ऐड हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या लगाया है, आफ्टर एंड, यानी कि जैसे ये डिफ टैग खत्म हो उसके बाद हमारा एंकर टैग ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आएगा कि ये मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, सो आज हमने बेसिकली पढ़ा कि डॉम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो ट्री स्ट्रक्चर है इसे देखा, डिफरेंट नोड्स के बारे में हमने पढ़ा, कौन कौन सी नोड्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जाना कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है।
उसके बाद हमने समझा डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है और डॉम से हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो हम एक्सेस कर सकते हैं, नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो स्टाइल्स हैं उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डॉम मैनिपुलेशन में आज हमने डिफरेंट मेथड्स देखे किस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे और किस तरीके से हम नए एलिमेंट्स को ऐड या इंसर्ट करेंगे, ठीक है? सो जो ये हमारा वीडियो है, ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है डॉम का, इसमें हम यहीं तक देखेंगे। जो हमारा पार्ट 2 है, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? एंड मैं एक्टिवली आपको रिस्पॉन्स भी करूँगी आपके कमेंट्स पे। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।